इस वजह से जो स्पेयर ऑक्सीजन है वो दिल्ली को प्रोवाइड करवाया गया। तो आपका बैकअप प्लान क्या था इसमें? जो 1 साल आपको वक्त मिला था, पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो एक ही लगा है, उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं लगा? उसकी जवाबदेही क्या है? आपका कोई बैकअप नहीं, कुछ नहीं। अब आपने हाथ खड़े कर दिए। हाथ तो उन्होंने पिछले साल भी खड़े करे थे, इस साल भी खड़े करें और अगले साल भी खड़े करेंगे। तो ये बहुत नीची राजनीति है, और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर करें, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। तो कम से कम इस वक्त पे तो इस तरीके की राजनीति ना करिए, बाहर आइए और लोगों की मदद कीजिए। इस समय एक महत्वपूर्ण खबर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि हम जो 6 दिन का लॉकडाउन है वो और बढ़ा रहे हैं, और ये एक्सटेंड होगा मंडे तक 5 बजे तक। इसके अलावा उनके पास चारा भी क्या, क्योंकि आपने हालत देखी होगी किस तरीके से लोगों की मृत्यु होती चली जा रही है। ना बेड्स अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है, ना फैबीफ्लू इतनी मुश्किल से अवेलेबल है, जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या है? एक जगह बेड बता दीजिए, आप एक हॉस्पिटल में बेड बता दीजिए। जो कोविड सेंटर आप खोलते भी है वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, तो उस कोविड सेंटर खोलने का क्या फायदा है? आपके नोडल ऑफिसर जिनको आपने अपॉइंट किया वो फोन नहीं उठाते, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा भी नहीं है। और इस लॉकडाउन का मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर बाहर आ गई तो और बुरी हालत हो जाएगी। वैसे दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इनफैक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, पूरी दिल्ली हर तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। इसमें से आपका कहना यह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की कमी की वजह से ये लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ रहा है? आपको नहीं लगता? अगर मैं आपसे पूछूं, चले 1 मिनट के लिए आप एज ए रिपोर्टर छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। जो पीएम केयर से पैसा आया था, जिससे 8 ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, आपने 1 लगाया, उसका जवाब कौन देगा? आपने तो कितने हॉस्पिटल खोलने थे, 6 साल में 1 हॉस्पिटल नहीं खोला, उसका जवाब कौन देगा? आपने कोविड सेंटर बनाने चाहिए थे, 1 साल में 1 नहीं आपने बनाया, उसका जवाब कौन देगा? आपके पास बैकअप होनी चाहिए थी ऑक्सीजन को लेके। आपने 2020 में बोला था हर घर में 1 ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, कहाँ है वो ऑक्सीजन सिलेंडर? इसका जवाब कौन देगा? आप ये सवाल उनसे पूछिए ना। मैं तो सिर्फ आपके सामने यही बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला था। मैं अपना कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, हम अपने कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ गया? एक आवाज आपके पास ऑक्सीजन तक नहीं है, आपके पास एक बेड नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। आपने खत्म कर दिया दिल्ली को, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो भी एक टैक्स पेयर के पैसे से। इतना सेल्फ ऑब्सेशन किस व्यक्ति को हो सकता है, मुझे बताइए। पूरे न्यूज चैनल में देखिए, किसी और व्यक्ति का ऐड आ रहा है, किसी और सीएम का ऐड आ रहा है। लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करिए, बहुत खराब है। इससे नीची राजनीति नहीं हो सकती। इतना सेल्फ ऑब्सेशन किसी को नहीं हो सकता अपने से, जितना इनको है। लेकिन जनता जवाब देगी, जरूर जवाब देगी, एक दिन जरूर जवाब देगी। और आप लोग भी उनसे यही सवाल पूछेंगे एक दिन, आज नहीं लेकिन कभी ना कभी तो पूछेंगे, और जनता जरूर पूछेगी अगर आप लोग नहीं भी पूछेंगे तो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले हम ईस्ट दिल्ली के लिए हमने शुरुआत करी थी फैबीफ्लू बांटने के लिए, लेकिन अब हम पूरी दिल्ली में जिसको भी जरूरत है वो हमारे यहाँ पर 22 पूसा रोड पे जो हमारे फाउंडेशन का ऑफिस है वहाँ पर आइए, अपना आधार कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए डॉक्टर की, और वहाँ से लेके जाइए मुफ्त में। तो पहले हमारे पास कम क्वांटिटी थी, तो इसलिए हमने सिर्फ अपने ईस्ट दिल्ली के लिए करी थी, लेकिन अब हमने पूरी दिल्ली के लिए खोल दी है। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को मुफ्त में ये दवाई मिल सके फैबीफ्लू, और जिसकी ज़िंदगी बच सके, उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। अगर ब्लूम कम्स एज अ रे ऑफ होप, और कितना आशा की किरण? देखिए, मैं उनको जितना ज़्यादा धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि इस वक्त पे अगर वो सामने से आके दिल्ली के वासियों की, दिल्ली के लोगों की मदद करना चाहते हैं और मेरी फाउंडेशन के थ्रू मदद करना चाहते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्लस पूरे दिल्ली के लोग भी उनकी शुक्रिया करना चाहें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो उन्होंने खुद देखा है कि हम किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को हम मुफ्त में दवाई बांट रहे हैं। और अगर हम कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो जाएं, लोगों के घर में पहुंचा सके जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ये करना चाहते हैं कि कोई सिर्फ अपने घर में स्टोर ना करके इमरजेंसी के लिए रखे, जिसको जेन्युइनली ज़रूरत है वो अपने पास लेके जाए ऑक्सीजन सिलेंडर। हम सबको पता ही है कि कितना मुश्किल है ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना, प्लस फैबीफ्लू भी मिलना। तो जितना मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँ, शुक्रिया करना चाहूँ, उतना कम है। अगर बात की जाए इस समय जो सबसे ज्यादा क्राइसिस अगर दिख रही है, तो एक तो ऑक्सीजन की है, दूसरी रेमडेसिविर जो है उसकी भी क्राइसिस दिख रही है। फैबीफ्लू तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, कैसे प्लान आउट? देखिए, जब मैंने उनसे बात करी थी तो मैंने उनको एग्जैक्टली यही बात बोली थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है।
तो हम कहीं से भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से भी मिलते हैं हम वहाँ से ले लेंगे। अगर थोड़ा महंगा भी मिलता है हम वहाँ से भी लेंगे, क्योंकि अगर किसी के घर में हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांट दे सकें जिसको ज़रूरत है, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। साथ ही में हम फैबी फ्लू बांट ही रहे हैं, तो उसको हम और अग्रेसिवली शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बोला था कि सिर्फ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए हमने शुरुआत करी थी, अब हमने पूरी दिल्ली के लोगों के लिए खोला है, क्योंकि हम पैन दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते कि सिर्फ ये ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप पूरी दिल्ली के लिए खोलिए। साथ ही में रेमडेसिविर अगर हम कहीं से हमारे को मिलते हैं और किसी को बहुत ज़रूरत है तो हम वहाँ पर भी करेंगे। प्लस खाना, अगर नीडी को, किसी गरीब आदमी को राशन की ज़रूरत है या किसी कुक फूड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी हम मदद करेंगे। जो भी कोविड से रिलेटेड चीज़ें उससे हम मदद करेंगे। और जितना हमारे पास हर एक व्यक्ति को जिसके पास फैबी फ्लू जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहे हैं, उनका डेटा है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन है, आधार कार्ड है, तो हर डेटा हमारे पास है कि जिसके पास जा रही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपको जिस तरीके से लोगों की मदद करनी है आप मदद कीजिए, मेरा सपोर्ट आपके साथ पूरा। और जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया उसका दिल से धन्यवाद। आपके ऊपर कहीं ना कहीं जब आपने फैबी फ्लू देना शुरू किया और अब आपको चूंकि सामने से एक बड़े सेलिब्रिटी का हेल्प भी मिला है आपके फाउंडेशन को, कैसे देखते हैं इस दोनों को? देखिए, मैंने आपको पहले भी इसका जवाब दिया था कि अगर किसी गरीब आदमी को मुफ्त में दवाई बांटना, ये अगर होर्डिंग है तो फिर ये होर्डिंग ही सही ना। अगर आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, इसके लिए अगर लोग अगर आपके ऊपर आरोप लगाते हैं तो फिर आरोप लगाने दीजिए, क्योंकि लोगों का तो सिर्फ काम है आरोप लगाना। मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी भी आर्ट्स चल रहे हैं, अभी भी अग्रेसिवली आर्ट्स चल रहे हैं, अभी भी किसी को ये शर्म नहीं है कि इस वक्त पे कम से कम अपने आर्ट्स तो रोक सकते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया भी थोड़ी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बोले कि हम आपके ऐड नहीं दिखाएंगे, आप जो पैसा हमारे को ऐड में दे रहे हैं आप इसी पैसे से लोगों की सेवा करिए। इस टाइम पे वो जरूरत है। क्या ये जो पैसा एड्स में खर्च कर रहे हैं, इससे अगर कोविड सेंटर बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लें या रेमडेसिविर इंजेक्शंस लें या फैबी फ्लू लें और लोगों को बांटें, वो बेहतर है या ऐड में अपनी शक्ल दिखाना बेहतर है? तो मीडिया भी थोड़ी अगर अच्छे तरीके से इसको करेगी और लोगों की सेवा में जुटेगी, क्योंकि खुद ये तो इनको तो शर्म आएगी नहीं मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने तो ऐड पे ऐड दिए जानी है। अभी भी हर 2 मिनट बाद उन्हीं की ऐड आती है टेलीविजन पे। मीडिया थोड़ी अगर ये बोले उनको कि उनका ऐड दिखाना बंद करे और बोलें कि अपना पैसा ये ऐड का लोगों में खर्च करे, तो शायद उनका भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इस वक्त पे लोगों को जरूरत है, लोगों की जिंदगी बचाने की जरूरत है, ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। गौतम जी, आपको नहीं लगता कि आप तो इंडिविजुअल मदद कर ही रहे हैं? अगर बात करें दिल्ली में बहुत सारे एमपीज हैं, बीजेपी की अगर बात करें पार्षद हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या सभी को इस समय आगे आके मदद करने की जरूरत है कि नहीं, कि ब्लेम गेम की जरूरत है? सिर्फ एमपीज को नहीं, सिर्फ पार्षद को नहीं, हर व्यक्ति को जरूरत है बाहर आके एक दूसरे की मदद करने की। तभी दिल्ली बच सकती है, तभी दिल्ली आगे चल सकती है। सिर्फ मेरे आगे आने से या किसी और के आगे आने से या सिर्फ एमपीज के आगे आने से या एमएलएस के आगे आने से मुश्किल होगा। और इस टाइम पे आरोप की राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। इधर अगर हर व्यक्ति अपने दम पे चाहे छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करे, अगर किसी और की सेवा में वो कंट्रीब्यूशन जा सकता है, चाहे किसी व्यक्ति को एक वक्त का खाना भी खिला दे, वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मेरा मानना है कि कंट्रीब्यूशन का स्केल मत देखिए, कंट्रीब्यूशन अपने दिल से देखिए आप कितना कर सकते हैं। और हर व्यक्ति बाहर आए और लोगों की मदद करे, तभी हम दिल्ली को बचा पाएंगे। मेरे तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा होगा हम करने की कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं देखिए, और आगे भी करते चले जाएंगे। जितने लोगों की हम जिंदगी बचा सकते हैं उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती। दिल्ली बीजेपी ने ब्लेम क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। देखिए, कल मैंने एक कहीं ना कहीं कमेंट पढ़ा हिमंता बिस्वा शर्मा जी को। उन्होंने बोला कि असम में उन्होंने 8 ऑक्सीजन वो प्लांट्स लगवाए हैं, उसके अलावा और भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो दिल्ली में 1 लगाए और 8 लगने थे। इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी भी जवाबदेही सांसदों की है या इसकी भी जवाबदेही बीजेपी की है? मतलब जो फंड आपको पीएम केयर से आया है ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए और आपको 8 लगा देने चाहिए थे, आप 1 लगा पाए और आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है किसी तरीके की। मुख्यमंत्री जी आराम से घर पे बैठे हैं अब कि दिल्ली जो इसकी जान बचती है बचे, जिसकी जान जाती है जाए। इन 7 ऑक्सीजन प्लांट्स का कौन जवाब देगा? हॉस्पिटल आपसे नहीं बनते, कॉलेजेस आपसे नहीं बनते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप नहीं काम करते, जो पैसा आपके पास आता है ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए उससे आप प्लांट्स लगाते नहीं है। अब इस पे क्या आरोप देंगे कि इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है? तो कम से कम इतनी तो इंसानियत दिखाइए। इतनी इंसानियत दिखाने में कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि लोग मर रहे हैं और आपने भी देखा। आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, अब गंगाराम हॉस्पिटल में जाके देखिए, लोग तड़प रहे हैं। कम से कम लोगों के बारे में सोचिए, लोगों की जिंदगी। जिसके घर से कोई व्यक्ति जाता है उससे पूछिए,
राजनीति करना बंद करिए, राजनीति बाद में भी होती चली जाएगी। और इसमें मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया भी कम से कम उनको ये बोले कि हम आपकी आड़ नहीं दिखाना चाहते, आप ये पैसा लोगों के बीच में दिखाइए, नहीं तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर अरविंद केजरीवाल की बात नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।